पैकेट वाले लेके दूंगी ना, को तो नहीं लेती दूंगी मम्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश व खुरम आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज संडे है और अभी सुबह के हो गए हैं 10, लेकिन धूप ऐसे है कि जैसे लग रहा है कि अभी कड़कती धूप है और लग रहा है कि दिन के हो गए हैं 3 या 4, लेकिन अभी सुबह के 10 है। सुबह सुबह मैं उठी, सबसे पहले मशीन लगाई, कपड़े धोए, बच्चों को तैयार किया, नहलाया धुलाया और हम निकले, तैयार हो गए हैं। हम जाने लगे हैं जी। मेरी फ्रेंड है वो उम्र से वापस आई हुई है, तो कब से वो गिले शिकवे कर रही है कि तुम्हें तौफीक नहीं हो रही, चक्कर लगा लूँ। मैं रोज़ उससे कह रही हूँ अच्छा आ जाते हैं आ जाते हैं, तो बस रहते रहते रह ही जाती हूँ। लेकिन आज फाइनली मैंने अम्मी को बोला कि हम जाएंगे जाएंगे। तो हम अपने गांव से अब निकल पड़े हैं उनके गांव की तरफ। उनका गांव है अडियाला। अडियाला एक शहर है, वहाँ से आगे गांव है एक, उसका नाम है गोरखपुर। जैसे कि हमारा सिटी है अटक और हमारे गांव का नाम है हत्तार, तो इसी तरह उनके गांव का नाम है गोरखपुर। तो अब हम वहाँ जाएंगे। ये अब हम मुमताज़ सिटी को क्रॉस कर रहे हैं। मुमताज़ सिटी से होते हुए हम पिंडी की तरफ जाएंगे और पिंडी से निकल के आगे अडियाला और वहाँ से भी आगे है गांव, वहाँ जाएंगे। तो तकरीबन हमारे गांव से उस गांव का रास्ता है, अपनी गाड़ी पे जाएं बिना स्टॉप के कहीं जगह रुके, मैक्सिमम 3 साढ़े 3 घंटे लग ही जाते हैं। तो इस वजह से हम 10 बजे निकले हैं कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे वहाँ पे, लेकिन बच्चियाँ थी साथ, इनकी वजह से हमें थोड़ा रुकना पड़ा। कहीं यहाँ अब कोई पुल है, यहाँ से नीचे से गुजरे तो यहाँ बहुत ज़्यादा थी चमगादड़ें और हमारे गाड़ी के आसपास घूमने लग पड़ी थी। मैं भी काफ़ी डर गई थी, तो शायद अंधेरा था इस वजह से, तो हम रोशनी की तरफ आए। बच्चों को भी पहुँचे हम, वैसे हमने जल्दी पहुँच जाना था, गाड़ी हमारी सही फुल स्पीड पे थी, मेरे भाई ने रखी हुई थी, लेकिन फिर भी बच्चों को रास्ते में भूख लग गई जी, हमने वॉशरूम जाना है, तो इस वजह से हमें 1-2 जगह पे रुकना पड़ा था। तो इस वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए। अब हम मेन पिंडी कैंट एरिए को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे हम बातें कर रहे थे बैठे हुए थे, क्योंकि इस कैंट एरिए में मैं खुद भी हम रह चुके हैं, मेरे अब्बू भी आर्मी में थे, तो हम यहाँ खुद भी रह चुके हैं। तो अभी पुरानी यादें कुछ ताज़ा हो गई थी, तो जहन में सारी ना एक फ़िल्म जैसे मूवी से घूम रही होती थी, वो सारी चल पड़ी मेरे जहन में कि हाँ हम रह चुके हैं, ये हम करते थे, ऐसे करते थे। बहरहाल इन यादों को लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़े। तो क्योंकि अब हमें जाना था वहाँ, यहाँ से फिर बच्चों को लिए कुछ चीज़ें वगैरह, लेज़ और जूस लेके दिए, बच्चों को लगी हुई थी भूख। मैं अपनी बेटी को और लेके दूंगी। 3 पैकेट वाले, ठीक है 3 पैकेट वाले लेके दूंगी ना, को तो नहीं लेती दूंगी मम्मा। 3 पैकेट का मजाक है, 3 पैकेट वाले 3 जूस जो पड़े हैं ये तो पिए ना, बस गर्म हो खाते जाएंगे ना। पीते बातें करते हुए तो हम जा रहे हैं, तकरीबन हम पहुंचने ही वाले हैं, उनके घर के थोड़े पास ही हैं। तो ये जी अडियाला को हम क्रॉस कर चुके हैं, अब उन तकरीबन उनके गांव के पास ही हैं हम। तो जैसे हम उनके गांव पहुंचेंगे तो आप हमारे साथ साथ रहिएगा। तो बस रास्ते में अब कहीं अम्मी को मुझे शायद नज़र आ गया था कोई पकौड़ों वाला, वहाँ से हम रुके, पकौड़े लिए, तो ये अम्मी पप्पो खा रही थी और मुझे भी दिए साथ। अब हम ये साथ साथ खाते पीते उनके गांव की तरफ जा रहे हैं। मैं भी काफ़ी टाइम बाद, तकरीबन हम 3.5-4 साल बाद मैं अपनी फ्रेंड के साथ मिलूँगी उससे। पहले हमारी मुलाकात हुई थी मेरी अपनी सिस्टर की शादी पे, तो अब हमारी मुलाकात हो रही है। तो अब हम उनके घर पहुंच चुके हैं जी। तो घर में हम उनकी एंट्री हमने की है, तो ऑलरेडी उनके घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे, कुछ उनके अपने जानने वाले थे, वो बैठे हुए थे। ज़री बात उम्र से वापस आए थे, तो मुबारकबाद देने कोई ना कोई आया हुआ है, तो इस वजह से मैं तो नहीं जानती थी, लेकिन काफ़ी औरतें वगैरह बैठी हुई थी, बच्चे वगैरह भी थे, लेकिन हम सबको मिले मिलाए बैठे बातें शातें की। तो अभी हम बैठे हुए थे, उन्होंने पंखा शंखा लगाया, गर्मी थी काफ़ी ज़्यादा। तो पहले तो मैंने कहा सबसे पहले हमें सादा पानी पिला दे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। पहले 2 दिन मौसम इतना अच्छा था, लेकिन आज इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी, तो पहले तो मन ही नहीं किया जाने का, लेकिन फिर मैंने कहा प्रोग्राम बना लिए तो बना लिए। पहले था कि समर वेकेशंस होंगी फिर निकलेंगे, लेकिन फिर मैंने कहा रहते रहते रह ही जाएंगे, तो आज प्लान बना है तो उसको डन करते हैं। तो बस बैठे अभी बातें कर रहे थे, तो सादा पानी का बोला, तो वो सादे पानी के बजाय कोल्ड ड्रिंक्स और मिठाई और खजूरें और ये ले आए। तो साथ ही उन्होंने मेरे हाल में खाने का अरेंज किया था, क्योंकि अब टाइम हो गया है 2,
तो वो खाना शाना बना चुके थे, चावल और सालन, अब रोटियां बना रहे थे और मैं उसके साथ आ गई किचन में, रोटियां सेक रही थी। मैंने कहा चलो साथ तुम्हारे हेल्प कर देती हूँ। कहती है नहीं यार छोड़ो। मैंने कहा नहीं, वो सालन डाल रही थी चावल वगैरह, तो मैंने कहा चलो उसमें रोटी सेक देती हूँ। तो ये जी बीफ बनाया है उन्होंने, साथ बनाए हैं राइस और साथ बनाए हैं रोटियां बना रहे हैं, और साथ जो हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं, रायता सलाद सारा कुछ अरेंजमेंट ऑलरेडी उन्होंने पहले किया हुआ था खाने का। तो हमने जस्ट ये बताया था कि हम आएंगे आपको हमारे देने खाने का, हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी खाने का अरेंज कर रखा था कि खाने का टाइम हो जाएगा। तो गाँव से इतने दूर से हम आए हैं यहाँ पे, तो कह रही इतने टाइम बाद आई हो तो बिना खाने के तो मैं नहीं जाने दूँगी। तो हमारे ना ना करते बावजूद भी उन्होंने खाने का अरेंज कर रखा था, तो खाना शाना लगाया। तो कह रहे थे बातें नहीं करो ज़्यादा, खाना शाना खाओ। मैं खाना लगाने लगी हूँ, तो चलो किचन से निकलो, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने कहा नहीं कोई नहीं गर्मी है। तो ये वो आ गई मेरी कज़न फ्रेंड, तो ये खाने का अरेंज कर रही थी सारा। तो कह रही खाना शाना लग चुका है, चलो बैठ के पहले खाना खा लो। तो मैं बना रही थी मूवी, तो मुझे हंस पड़ी। कह रही है तुम कोई जगह छोड़ना नहीं। मैंने कहा तुम भी, अब मेरी अम्मी वाली बात कर रही, मेरी अम्मी भी यही कहती थी। तो बस हम अब खाना शाना खाने लगे, खाना हो रहा था ठंडा, तो वो मुझसे मोबाइल खींच रही थी, कह रही छोड़ो पहले खाना खा लो। मैंने कहा अच्छा खाती हूँ। तो बस वो खाना शाना लगा के गई है किचन में, तो मैं यहाँ पे खाना शाना खा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि हमने फिर वापस भी आना था। तो खाना शाना खा, बड़ा मज़े का था, अच्छा था, हर चीज़ बड़े मज़े की टेस्टी थी, लेकिन चावल ज़बरदस्त किस्म के बने हुए थे और उसने बनाया हुआ था। तो मैंने उनके काफ़ी टाइम पहले जब आई थी तो वो दूसरे घर में रहते थे, अब ये दूसरे घर में शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा अपना घर दिखा रही थी, तो मैंने कहा अच्छा मुझे दूसरा सेकंड पोर्शन भी दिखा दो, फिर कब चक्कर लगेगा नहीं लगेगा। तो कहती है चलो आओ। फिर ऊपर हम जा रहे हैं इनका सेकंड पोर्शन देखने के लिए। तो सेकंड पोर्शन से व्यू बड़ा ज़बरदस्त नज़र, आसपास इनके जो घर के खेत वगैरह हैं वो सारे। मेन चीज़ हमारा घर का भी गाँव है, लेकिन हमारे गाँव में ना अब काफ़ी मकानात बन चुके हैं, खेत वगैरह इतने नज़र नहीं आते। बाहर निकलें तो आउटसाइड पे तो नज़र आते हैं, लेकिन जो ये जिस गाँव में ये रह रहे हैं तो घर भी सबके पक्के हैं अच्छे, लेकिन अपने खेतों के अंदर लोगों ने घर बनाए हुए हैं। तो आसपास उनके अपने खेत भी नज़र आए, जैसे ये इनका भी यहाँ विंडो से, मैं आपको पता नहीं नज़र आ रहा हो कि नहीं, मैं आपको दूसरी विंडो से चेक करवाती हूँ, वहाँ से आपको बिल्कुल सही नज़र आएगा। ये जी अब हम आपको चेक कराते हैं, बिल्कुल यहाँ से इनके खेतों का नज़ारा फसलों का बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये देखिए ये इनके सारे खेत वगैरह सारे आपको नज़र आ रहे होंगे, आसपास जितने भी घर बने हुए लोगों के खेतों के अंदर ही बने हुए हैं। तो यहाँ पे लोग अपनी फसल वगैरह ज़्यादा करते हैं, सब्जियाँ वगैरह लगाते हैं, कुएँ वगैरह हैं लोगों के। तो बड़ा मौसम अच्छा है, लेकिन धूप भी बहुत ज़बरदस्त है। तो बस वहाँ से हम निकले, तो अब हमारा प्लान था घर जाने के लिए, क्योंकि खाना वगैरह हमारे खाते, हम जब यहाँ से घर से निकले थे 10 बजे, तो यहाँ हम तकरीबन पहुँचे थे 12 साढ़े 12 बजे। बातें की, खाना शाना खाया और उसके बाद उन्होंने चाय का अरेंज किया, तो हमारे हो गए थे 4। तो खाना शाना खा के चाय शाय पी के, तो बच्चों को मैंने अब कहा हम घर के लिए निकलने लगे, तो मैंने बोला बच्चों को थोड़ा सा फ्रेश अप कर लूँ, क्योंकि खेल कूद के गर्मी से बुरा हाल हुआ हुआ है। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी फ्रेश करके कंघी वगैरह कर लूँ, इनको तैयार शर करूँ, फिर हम निकलेंगे अपने घर की जानब। तो हमारे निकलते निकलते भी तकरीबन 6:30 पौने 7 हो जाएंगे, और मुझे लग रहा है कि अंधेरा भी हो जाएगा। तो वो अब डिनर का भी इंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन डिनर करते करते बहुत टाइम हो जाना है, क्योंकि सुबह हमने जाना है स्कूल और बच्चियों ने भी जाना है, क्योंकि अभी बच्चों को भी नहीं हुई छुट्टियाँ और हमें भी नहीं हुई छुट्टियाँ। तो इस वजह से हम जल्दी निकलेंगे कि टाइम पे घर पहुँच सकें और सुबह टाइम पे बच्चों को और ख़ुद भी स्कूल जा सकूँ। तो बस बच्चों को मैं कर रही हूँ तैयार। जैसे बच्चे हो जाते हैं तैयार, फ्रेश अप हो जाते हैं तैयार, तो फ्रेश अप हो के तो हम निकलेंगे अपने घर की जानब। तो मैं बच्चों को कह रही थी देखें ज़रा तैयार हो जाओ। बस हाथ लगाने की देर है, बस ज़रा से कंघी लगी। तो ये जी हम वहाँ से निकल पड़े हैं, तो अब रास्ते में हैं, तो बस घर जाके सोना है। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग करती हूँ इख्तिताम। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।